आज हमारे डिस्कशन या चर्चा का जो विषय है वो है कोजर का संघर्ष का सिद्धांत। लेकिन इससे पहले संघर्ष शब्द का अर्थ जानना जरूरी है। संघर्ष, जिसे कि इंग्लिश में कन्फ्लिक्ट कहा जाता है, यह लैटिन भाषा के दो शब्दों कॉन और फिलिगो से मिलकर बना है। कॉन का अर्थ है टुगेदर और फिलिगो का है स्ट्राइक। इस प्रकार संघर्ष का जो शाब्दिक अर्थ है वो है लड़ना या प्रभुत्व के लिए संघर्ष करना या विरोध करना। इस संबंध में ग्रीन कहते हैं कि संघर्ष जानबूझकर किया गया वह प्रयास है जो किसी की इच्छा का विरोध करने, उसके आड़े आने अथवा उसको दबाने के लिए किया जाता है। कोजर ने एक पुस्तक लिखी, द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें उन्होंने संघर्ष के सिद्धांत का उल्लेख किया है। कोजर के सिद्धांत को संघर्ष का प्रकारवाद भी कहा जाता है। क्योंकि संघर्ष सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन बनाए रखने में सहायक होता है। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने या उसकी निरंतरता में संघर्ष की प्रकार्यात्मक भूमिका होती है। वे कहते हैं कि संघर्ष का परिणाम हमेशा विघटनकारी या हानिकारक नहीं होता। जब एक समाज दूसरे समाज के साथ संघर्ष की स्थिति में होता है तो इससे समाज की सुदृढ़ता बढ़ती है और संघर्ष भी कुछ न कुछ परिणाम अवश्य लेकर आता है। कोजर के अनुसार संघर्ष दो प्रकार के होते हैं, यथार्थवादी और अयथार्थवादी। यथार्थवादी संघर्ष के संबंध में कोजर का कहना है कि यह संघर्ष या तो मूल्यों के संरक्षण के लिए या उन महत्वपूर्ण आवश्यक चीजों के लिए किया जाता है जिनकी आपूर्ति कम होती है। इसका उद्देश्य एक विशेष परिणाम को प्राप्त करना होता है। इसमें दो विरोधी पक्षों का जोर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है, न कि दूसरे पक्ष को हानि पहुंचाना या नष्ट करना। जैसे चुनाव में दो विरोधी उम्मीदवारों में से हर एक जीतना चाहता है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से। दोनों उम्मीदवारों का जीत हार का लक्ष्य ही यथार्थ होता है। कोजर कहते हैं कि जब संघर्ष न्यायपूर्ण उद्देश्यों को लेकर सामाजिक और वैधानिक स्वीकृति के अनुसार होते हैं तो वे यथार्थवादी संघर्ष कहलाते हैं। कोजर यह भी कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है किंतु उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई सामाजिक प्रतिमान या मूल्य आड़े आता है तो भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा जो अयथार्थवादी संघर्ष है, यह संघर्ष अतार्किक होता है तथा ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है जिसे किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए उग्रवादी हिंसा। सामान्यतः ऐसे संघर्ष के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो त्याज्य होते हैं, त्यागने योग्य होते हैं। इस संघर्ष का उद्देश्य विरोधी पक्ष को हानि पहुंचाना होता है, चाहे कुछ प्राप्त हो या न हो। क्योंकि यह यथार्थ से दूर होता है, इसलिए इसे अयथार्थवादी संघर्ष कहते हैं। जैसे चुनाव में एक ही पार्टी के लोग एक दूसरे के विरोध में प्रत्याशी खड़ा कर देते हैं। उनकी सोच ये होती है कि मैं तो नहीं जीतूंगा, पर जीतने तो मैं भी नहीं दूंगा। कोजर ने बाह्य संघर्ष और अंतर संघर्ष का भी उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि बाह्य संघर्ष की स्थिति में अंतर समूह के लोगों में एकजुटता आती है और आपसी मतभेद कम हो जाते हैं, जैसा कि एक देश का दूसरे देश से युद्ध के दौरान होता है। कोजर के अनुसार जिस संघर्ष से समाज में एकजुटता आती है उसे प्रकार्यात्मक संघर्ष, और जिस संघर्ष से विघटन की स्थिति आती है उसे अकार्यात्मक संघर्ष कहते हैं। आंतरिक संघर्ष या अंतर संघर्ष को वे सेफ्टी वाल मानते हैं, क्योंकि यह समाज या संगठन में सुदृढ़ता एवं स्थायित्व लाता है। जैसे राजनीतिक दलों में लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए होने वाला संघर्ष।
तो इस प्रकार कोजर का मानना है कि समाज के लिए संघर्ष जो होता है वो सदैव अकार्यात्मक नहीं होता बल्कि प्रकार्यात्मक भी होता है। यह था कोजर का संघर्ष का सिद्धांत।